आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेंगू का प्रसार रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश। कहा, कोविड विशेष अस्पतालों की तरह डेंगू विशेष अस्पताल किए जाएं सक्रिय। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के झटके प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा, खिलाड़ियों को हर स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं सुविधाएं। और अमरोहा में सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू पर रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में डेंगू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों के सहयोग से घर घर सर्वे कर डेंगू मरीजों का पता लगाया जाए और लक्षण मिलने पर मरीज को तत्काल समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज और सूचना विभाग व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड विशेष अस्पतालों की तरह डेंगू विशेष अस्पताल भी सक्रिय किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर जिले में कम से कम एक डेंगू विशेष अस्पताल हो। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों को समेकित कमान एवं नियंत्रण केंद्र से भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर जनपद में डेंगू और प्लेटलेट्स की जांच की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकने के लिए व्यापक स्तर पर फॉगिंग की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आगामी माघ मेला की तैयारियों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कल्पवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्यवाही को सुचारू रूप से जारी रखने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव हर छात्र छात्रा को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रही है। प्रदेश में कल शाम लगभग 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हमें देश में ग्रामीण परिवर्तन आंदोलन के लिए सोच और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकता है। श्री शाही वाराणसी में आयोजित आदर्श ग्राम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आदर्श गांव की संकल्पना के साथ अस्थायी और टिकाऊ ग्रामीण विकास हो सके और अनवरत चलता रहे, उस पर जो है वो हमारे प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है। और उन लोगों ने विगत 6 वर्षों से अनेक मुद्दों पर जो सतत विकास के लिए आवश्यक है उन पर उन्होंने चर्चा किया है। उसके निष्कर्ष के साथ एक कैसे इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास हो सके, उस दृष्टि से वो उनके कुछ सुझाव होंगे। राज्य सरकार उनके सुझावों का स्वागत करेगी। स्वागत के साथ साथ उनके सहयोग से गांव को विकसित करने का काम भी करेगी। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विंस ग्लोबल फाउंडेशन, साइंस फॉर सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन का समापन आज होगा। सम्मेलन में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने भी अपने विचार साझा किए। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मुस्लिम समुदाय से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री कुरैशी लखनऊ के सहकारिता भवन में भारतीय संविधान और नागरिक अधिकार विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक और वंचित समाज को संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान,
सलमान खुर्शीद के अलावा पूर्व सांसद और IMRC के चेयरमैन मोहम्मद अब्दीब, अजीज बाशा और प्रदेश के पूर्व DGP S जावेद अहमद ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और खिलाड़ियों को हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री यादव ने कल जौनपुर में 13वीं सीनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वैश्विक स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी पदों पर नियुक्ति दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आगामी वर्षों में खेलों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। वाराणसी में 17 नवंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 7 विभिन्न थीमों पर सेमिनार और अकादमिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु के शिक्षक, छात्र, किसान और दस्तकार एक दूसरे से न सिर्फ रूबरू होंगे बल्कि उनकी प्रतिभा और कलाकृतियों से भी अवगत हो सकेंगे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर HCS राठौड़ ने आकाशवाणी से खास बातचीत में इस आयोजन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भूमिका को रेखांकित किया। BHU को एक नोडल एजेंसी का कार्य दिया गया है और साथ ही साथ जो यहाँ पर गतिविधियां होनी है, जो सेमिनार्स होने हैं और जो एग्जीबिशंस लगनी है, जो कल्चरल प्रोग्राम होना है, जिससे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक मधुर संगम और मिलन हो, संस्कृतियों का आपसी समझ विकसित हो, तो उन समस्त कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही किया जा रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं और स्टॉल्स बनाने का, स्टेज बनाने का, पंडाल आदि बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और हम कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही इन सब की तैयारी कर लेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की प्रवेश समन्वयक समिति ने विद्यार्थियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था की संस्तुति की है। आदेश के बाद ऐसे सभी विद्यार्थी जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मॉपअप या स्पॉट राउंड में उपस्थित होकर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन कल तकनीकी विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। विशेषज्ञों ने अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और देश के व्यापक लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला में इसकी भागीदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि PM गतिशक्ति योजना से देश का आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा। अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से टकराने के कारण हुई। कार सवार नोएडा से मुरादाबाद जा रहे थे। सिद्धार्थनगर जिले में कल सांसद जगदम्बिका पाल ने 30वें जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह का उद्घाटन किया। जनपद मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा समारोह में जिले के 14 विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों के 550 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेंगू का प्रसार रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश। कहा, कोविड विशेष अस्पतालों की तरह डेंगू विशेष अस्पताल किए जाएं सक्रिय। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के झटके प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा, खिलाड़ियों को हर स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं सुविधाएं। और अमरोहा में सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।